नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज़ चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आज हमारे साथ हैं हमारे मेहमान। आपको बता दें, जिम्नास्टिक कोच रविकांत यादव जी जो हमारे बीच आए हुए हैं। आपको जो है वर्चुअली तौर पर ऐसी अहम चीज़ बताने वाले हैं, ऐसी अहम योग प्रक्रियाएं हैं बताने वाले हैं जिससे आपका कोरोना से बचाव होगा। और आपको बता दें, अगर आप इनकी बात मानेंगे तो निश्चित तौर पर आप कोरोना से बचे रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका रविकांत जी हमारे चैनल में, जेएमएच न्यूज़ चैनल में जी। थैंक यू सर। और आप सबसे सर पहले आपका बहुत बहुत आभार करते हैं सर। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइएगा कि कोरोना और योग का संबंध क्या है। नमस्ते, मैं रविकांत यादव, जिम्नास्टिक कोच। आज कोविड-19 के बढ़ते हम इसमें चाहेंगे कि जैसे कि कुछ एक्सरसाइज, योगा, जिम्नास्टिक से रिलेटिव, अब जैसे सर आप क्वेश्चन किए हैं कोरोना और योग से क्या है, तो इसमें सर प्रमाण भारती प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इससे सर सांस लेने की जो क्षमताएं होती हैं वो मजबूत होती है सर। अच्छा, जैसे सर हम करके दिखा रहे हैं आपको। जी आप करके सर पूरी सांस को अंदर लेंगे सर, ये अनुलोम विलोम है सर। पूरी सांस अंदर लिया, अब सर दूसरी तरफ से रिलीज करेंगे सांस को। अच्छा, एक तरफ से लेना है और दूसरी तरफ से रिलीज करना है। जी, अब इसको कंटिन्यूअस में करना है, ठीक। उसके बाद से कपाल भारती हो गया सर, जिसमें से कपाल भारती में क्या है, हम सांस तेजी से अंदर ग्रहण करेंगे और फिर बाहर को छोड़ेंगे। जैसे अंदर सांस लेंगे, ऐसे अंदर तरफ सांस लेंगे और फिर बाहर के लिए सर, इससे जो हमारा लंग्स होता है सर, इसकी जो कैपेसिटी है ये बढ़ जाती है सर। जो आम आदमी से जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो योग करता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ऑर्गन जो हमारे हैं वो लड़ने की क्षमताएं उनकी बढ़ जाती हैं बीमारियों से। हमें पूरी तरह से सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी। और इसको करने से पहले हमें ये देखना है कि ये खुले में करें, जैसे कि मैदान हो, खुला मैदान हो या छत हो। घर में नहीं करना है, नहीं, घर में वातावरण सब साफ होना चाहिए, आपको ऑक्सीजन प्रॉपर्ली शुद्ध मिले सर। इसका एक्चुअली यही है कि उनको शुद्ध वातावरण मिले। इससे सर अभी तो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो सभी लोग से ये अपील है कि वो जैसे अपने छत हो गए, जो घरों के छत है, वहां कर लें, बालकनी में कर लें, ऐसी जगह पे करें जहां उनको वातावरण साफ मिले। और हाँ, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले सर वो वार्म अप जरूर करें, क्योंकि वार्म अप एक ऐसी चीज है जो हमारे रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाती है सर। जैसे कि हमें अब ये हाथ को लेके जाना है सर, अब ये इससे ज्यादा नहीं जा सकता, लेकिन जब इसको हम वार्म अप कर लेंगे, ज्वाइंट को हम रिलीज कर लेंगे, तो ये उससे ज्यादा भी जा सकता है, हाइपर सेक्शन हो सकता है सर। इससे क्या है, हमें इंजरी से भी बचाव करता है ये हमारा वार्म अप। तो कोई भी एक्सरसाइज करें उससे पहले सर इससे वार्म अप बहुत जरूरी है। वार्म अप का कोई टाइम रहता है कि 10 मिनट, 5 मिनट, कितनी देर के लिए? जनरल वार्म अप करेंगे सर, जैसे कि ये हम कॉम्पिटिटिव के लिए करते हैं तो उसके लिए ज्यादा 25 मिनट का समय होता है, लेकिन ये हमारी फिजिकली एक्सरसाइज के लिए है तो 10 से 15 मिनट बहुत है सर। अच्छा, जैसे एक कोरोना पेशेंट मरीज है, क्या उसको भी योग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? इसके बारे में कुछ हमें बताइए। नहीं सर, करना चाहिए, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे डॉक्टर मित्र लोग भी हैं, उनसे कुछ बातचीत हुई थी, तो सर लोगों ने भी यही बता रहे थे कि जैसे कि वो अगर लेटे हैं वहां भी एक तो मेडिटेशन करें, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं सही हो सकता हूँ, क्योंकि हमारा माइंड मेकअप जो है वो इस हालात को देख के काफी डरा हुआ है सर। तो पहले हमें इससे थोड़ा इंक्रीज होना है। उसके साथ साथ हम जहाँ हैं सांस लेने की प्रक्रिया चालू रखें, जैसे अनुलोम विलोम, ये हमें करना ही करना है। ये आप लेते हैं, एक्सरसाइज करते रहिए, इससे कि जब बॉडी में सर इसमें जब हम कोई ताकत, इसको जब हम डिस्टर्ब करेंगे तो ही ये हमें डेवलप करेगा, तो ये हमें काम करेगा, वरना फिर वो वैसी पड़ा रह जाता है सर। अच्छा, तो उस समय भी हम क्या जी, अनुलोम और विलोम कपालभाति आपने बताया है। अनुलोम विलोम कपालभाति एक व्यक्ति को कितनी देर तक, यानी कि रोजाना शेड्यूल क्या रहना चाहिए? 10 मिनट, 15 मिनट या फिर कितना टाइम रहना चाहिए? सर इसको एक सेट बना लें सर, जैसे कि हमने 10 बार किया सर,
हमने 10 बार किया, फिर उसको 2-3 दिन 4 दिन तक रखे ना, फिर 1-2 बढ़ा दें, 1-2 काउंटिंग बढ़ाते रहें। इससे क्या होता है कि जैसे कि हमने आज 1 किलोमीटर चले, वॉक किया, कल हमने 1.5 किलोमीटर किया, तो हमें ये क्षमताएं, हमें पता तो चलेगी कि हम जो कर रहे हैं उसकी शक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हमें रिजल्ट भी चाहिए। अब एक सवाल तो मेरा इससे थोड़ा सा जी, अब मेरा एक जी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो अनुलोम विलोम या कपालभाति या फिर योगासन कोई भी क्रिया हो, जो बच्चों के लिए है और जो बुजुर्गों के लिए, क्या सभी के लिए समान क्रिया है या फिर कुछ बदलाव है इनमें कि बच्चों के लिए कुछ अलग तरीके से हैं, बुजुर्गों के लिए अलग तरीके से, युवाओं के लिए अलग तरीके से? जी जी सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किए हैं आप। सर इसमें ये है कि जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये एक्सरसाइज है, ये तो नॉर्मली हर व्यक्ति के लिए है, क्योंकि ये हमारे उम्र का ऑक्सीजन दायरा के नहीं लिए है इसमें। नहीं, इसमें कोई उम्र का नहीं है। इसके साथ साथ और भी हैं, जैसे कि हाथों पे खड़े होना, कुछ एक्सरसाइजें हैं, उसमें है कि वहां थोड़ा उम्र का देखेंगे। जैसे उम्र है, वो हैंड स्टैंड नहीं कर सकते, हाथों के बल खड़ा नहीं हो सकते, मैं लास्ट में उसको अभी दिखाऊंगा सर। तो कुछ चीजें हैं जो उम्र को डिवाइड करता है। और जैसे जहाँ की अभी जो हमारी समस्याएं चल रही है, जो ऑक्सीजन की, जिसमें ऑक्सीजन आदमी नहीं ले पा रहा है, उसके लिए तो वो सब समान है सर, सभी लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक डॉक्टरों ने अभी इस समय आपने देखा होगा कि डॉक्टरों ने एक क्रिया बताई हुई है कि अगर ऑक्सीजन लेवल आपका गिर रहा है तो उल्टा लेट जाएं, उल्टा लेट जाएं, उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो योग, जैसा कि आप प्रशिक्षक है, कोच है, तो योग क्या कहता है इसके बारे में, और ऐसा क्या कारण उल्टा लेटने से जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है? सर इसमें मैं उतना व्यक्तिगत मुझे ये नहीं पता है। बस ये है कि जैसे हम जब हैंड स्टैंड करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सारा का सारा माइंड पे आ जाता है। जब हम हैंड स्टैंड करेंगे, जब हमारा बॉडी लेवल जैसे तो अप रहेगा ऊपर, और हाथों के बल पे हम पूरे बॉडी को बैलेंस देते हैं, उस समय पूरा जो बॉडी का जो जितना ब्लड है वो हमारे माइंड पे आता है। तो इससे जैसे कि ये कहा जाता है माइंड डेवलप, हमें जैसे कोई सर में दर्द या कुछ ऐसी चीजें, रिलैक्सेशन, ये आता है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये जो कहा गया है कि आप बैक साइड में होने से जो ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ेगी, तो ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ और भी एक्सरसाइजें हैं जिनसे आप बॉडी बैलेंस करते हैं। उसके साथ साथ जैसे जनरली जिम्नास्टिक एक होता है, जिम्नास्टिक में सर कई तरह के होते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव हो गया, हम किसी कॉम्पिटिशन के लिए तैयार कर रहे हैं, हम जनरल जिम्नास्टिक कराते हैं। जैसे ऑफिस में कोई काम करता है, कोई वर्क करता है, उसमें किसी भी उम्र का जो भी हो, उनकी उम्र कैटेगरी के हिसाब से हम उनको सेलेक्ट करते हैं कि उनको कौन सी एक्सरसाइज देनी है। तो हम जैसे मानते हैं सर कि इससे कि हमारा दिमाग भी एकत्रित होता है, हमें शक्ति मिलती है सोचने की भी और करने की भी। इसके साथ साथ सर जैसे आप बोले हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट में सर हम ये कह सकते हैं जैसे कि हम फिट हैं, हम जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम फिट हैं, हम वो शरीर से फिट हैं। उसके साथ साथ योगा कर रहे हैं, उससे हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, हम अपने ऑर्गन को मजबूत कर रहे हैं, इंटरनली मजबूत कर रहे हैं, और फिजिकल से फिट हो रहे हैं, हमारे फैटी सही हो रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग देखेंगे सर जो फैट ज्यादा हो जाता है, फैट नहीं कम कर पाते हैं, वो एक्सरसाइज और वो नहीं ज्यादा कोई काम कर सकते हैं, नहीं ज्यादा जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा फिटनेस पे भी ध्यान देने के लिए, तो इसकी वजह से एक्सरसाइज प्लस योगा। अच्छा, और सर हम इसमें ये भी चाहेंगे, जी जी बताइए। इसमें हम ये भी चाहेंगे सर, जैसे कि मैं योगा प्लस जिम्नास्टिक भी कराता हूँ, तो आपको सर कुछ जिम्नास्टिक का भी मैं आपको एक्सप्लेन करा दे रहा हूँ। जैसे कि एक तो जिम्नास्टिक को सर गेम ऑफ मदर कहा जाता है, ये पूरे गेम का जो माता कहा जाता है, एथलेटिक्स को पिता है। तो जिम्नास्टिक में जैसे कि कोई एक्सरसाइज है, ये 5 मोटर एबिलिटी को इंक्लूड करता है, एक्सीलरेशन को बढ़ाता है, ये उन सारे पूरे बॉडी के जो ग्रुप होते हैं सब इंक्लूड है इसमें। तो मैं आपको इसमें एक हमारे सीनियर जिम्नास्ट हैं, तो मैं उनसे चाहूंगा कि कुछ एक्सरसाइज आपसे डिस्प्ले कराऊं। मोहम्मद जिसान सर, प्लीज कम। तो आपको नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। जी जी बताइए। तो मैं एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा आपको सर। सर ये है सिटअप, ये टक सिटअप।
इस पे जो हमारे टंक होते हैं वो पूरे पेट में ताकत आती है, जो पेट में जो फैट होता है वो कम करता है, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है और आपको एकदम स्वस्थ रखेगा। स्टार्टिंग जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति नया है उसको सबसे पहले क्या करना हो, कोई ऐसी आप क्रियाएं दिखाएं जो नया व्यक्ति है। जो नया व्यक्ति है उसके लिए हम पहले ऐसे सिटअप करेंगे, पैर सीधे करके, और उनको धीरे धीरे ऐसे उठाएंगे। फिर जब ये उनको प्रिपरेशन हो जाएगा उसके बाद से इनको टक सिटअप कराएंगे। जैसे टक सिटअप करके दिखाओ, ये टक सिटअप हो गया सर। और इनसे ज्यादा इंक्लूड होगा तो फिर इनको हम पाइक कराएंगे, ये पाइक हो गया। फिर बैक सिटअप, ये सर बैक सिटअप में क्या होता है, जो ये रीढ़ की हड्डी है सर, ये मदद मिलती है, को मदद मिलती है, और पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेशन, ये एक्सरसाइज हो गई। इसके साथ साथ ब्रिज, सर ये जो ब्रिज करने जा रहे हैं इनमें आप समझ लीजिए कि ये शोल्डर, ये पूरा शोल्डर, ये कमर, पूरे बॉडी की इसमें एक्सरसाइज हो जाती है सर। तो ये जिम्नास्टिक में आता है। इससे क्या है कि डाउन, हम जब जिम्नास्टिक की एक्सरसाइज कराएंगे इससे पूरे बॉडी में जो वो है, अभी देखिए सर हैंडस्टैंड करा रहे हैं, हैंडस्टैंड। जब ये बेसिक बच्चा होगा जैसे छोटा, जब वो नया नया करेंगे तो ऐसे दीवार के सहारे हम उन्हें हैंडस्टैंड कराते हैं ताकि दीवार से उनको सपोर्ट मिले, और ये पूरा हैंडस्टैंड अपने रिस्ट पे कंट्रोल करते हैं। जैसे हमने बताया ना, ये योग में भी करते हैं, जिम्नास्टिक में भी करते हैं। तो जैसे आप सब कुछ ऐसे कि कुछ उम्र के, तो अब जैसे वो अडल्ट हैं, ज्यादा उम्र के हैं, तो वो ये एक्सरसाइज उनको तुरंत नहीं कराएंगे, उनको बेसिक से कराएंगे, जो हम अपने क्लासों में डिवाइड करके उनको समझाते हैं। तो ये काफी चीज हो गए सर, ये अपने क्लास में इनको जूम मीटिंग ऐप के थ्रू हम कराते हैं। तो यानी आप ऑनलाइन ये सब क्रिया करवा रहे हैं। कुछ जनता से आप कहना चाहेंगे अपने जूम मीटिंग ऐप के बारे में, तो आप कह सकते हैं, बता सकते हैं कैसे आप बताते हैं। सर आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस समय जो हमारे यहाँ बीमारियां जो चल रही, हमारा देश जो परेशान है, हर तरह से परेशान है, तो इसमें हम यही चाहेंगे घर बैठे वो हर एक व्यक्ति, तो सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, हर एक व्यक्ति एक्सरसाइज जरूर करे, और उम्र कैटेगरी के हिसाब से उन्हें एक्सरसाइज दी जाएगी। परिवार में हर एक्सरसाइज जब हर व्यक्ति करेगा वो स्वस्थ रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा। उसके साथ साथ जब वो इस सब चीजों से मुक्त होगा तो हमारे बॉडी वो फिट होगा। जब जैसे कि आप फिट हुए, आपका परिवार फिट हुआ, तो हमारा देश फिट हुआ। क्योंकि सभी लोगों को इस समय सर फिट करना बहुत जरूरी है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि हमारे जो ऑनलाइन हम जो एक्सरसाइज ये करा रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद भी दूंगा कि आपने हमारी इतनी बड़ी हेल्प की। कि मैं चाहता हूं कि पूरे अपने इंडिया में हर एक व्यक्ति एक्सरसाइज करे, हमसे जितना वो फायदा ले सके सर फायदा ले। हम उनको ऑनलाइन ये एक्सरसाइज कराएंगे जूम मीटिंग ऐप के थ्रू, ताकि वो स्वस्थ रहें, हमारा देश स्वस्थ रहे सर। कभी भी मीटिंग जब करेंगे तो उसमें लिंक भेजनी पड़ती सर, तो उसलिए पहले वो हमें कांटेक्ट करें ताकि हम उनको लिंक भेज सके, वो हमसे जुड़ सकें और सभी लोग इसका फायदा ले सकें सर। बिल्कुल सही। बस मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा जाते जाते। मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से अभी कोरोना चल रहा है, योग जिम्नास्टिक के बारे में हमने बातचीत की, क्या इसमें कुछ खान पान के विषय में ख्याल रखना पड़ेगा कि योग करते समय आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, तो उसके बारे में आप दर्शकों को जरा बताइए। सर जैसे कि गर्मी का समय है तो हमें ग्लूकोज की जरूरत है। अब ग्लूकोज में सर मार्केट में जैसे ग्लूकोज मिलता है, अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा मार्केट भी बंद है। ग्लूकोज का एक देसी है सर, जो जैसे नींबू, चीनी, नमक, पानी, सर इसका मिश्रण बनाए, इसको पिए। ग्लूकोज नंबर 1 पे ये आता है सर। इसके बाद जो मार्केट में आता है ये, हमें ग्लूकोज से पानी की मात्रा हमारे शरीर में कमी नहीं होगी। बाकी जो भोजन है वो भोजन खुल के करें, भोजन में कोई वो नहीं है सर। हाँ, एक्सरसाइज अगर करेंगे, जैसे कि हमने खाया और फिर हम उसका वर्क किए, तो जो हमने एनर्जी लिया है वो एनर्जी हम खर्च भी तो कर दिए सर। जो खर्च किए तो कोई दिक्कत नहीं, और वो एनर्जी को हमने स्टोर करते गए
और हम अगर उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई और उम्मीद करते हैं जो दर्शक देख रहे होंगे उनको पता चल गया होगा कि योग कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पर इस कोरोना के समय में क्या आपको क्रिया प्रतिक्रिया करनी है वो भी हमने दिखाया। साथ ही आपको बता दें क्या खान पान आपका होना चाहिए वो भी हमारे जिम्नास्टिक कोच रविकांत जी हैं उन्होंने बताया। बस आपसे बस इतना ही पूछना चाहूँगा, जेएमएच न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप जुड़े हैं लाइव हमसे और कुछ जेएमएच न्यूज़ चैनल के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप जाते जाते हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं अपनी प्रतिक्रिया। सर जो आपका चैनल है सर बहुत ही अच्छा है और मैंने सर आपकी बहुत सारी वीडियो मैं अक्सर देखता रहता हूँ सर। आप एक सच्ची घटना के आधारित आप सर काम करते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि आप सबसे हटकर न्यूज दिखाते हैं और जो भी आपकी न्यूज हमने देखा है वो 100% सच होती है और सर आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ सर आप बीमारियों से लोगों को आज इतनी बड़ी बात सर आपने दिखाई है कि लोग इससे स्वस्थ रहें। तो सर शुभकामनाएं हमारी आपसे कि आप सर ऐसे ही सच्ची चीजें दिखाते रहिए सर, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बताने के लिए। हम आपसे मिलते हैं नई अपडेट में, ताज़ा खबरों में, फिर कुछ ऐसे इंटरव्यू लाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपको कोरोना से बचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिएगा। JMHnews.in पर विजिट करें, आप तमाम खबरें जो है पढ़ सकते हैं।